कर दी। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 पॉइंट हैं। 5 मार्क्स जो सोशो इकोनॉमिक्स का जो रिजर्व फैसला है वो कब तक आएगा। दूसरी बात है जो फायर ऑपरेटर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तीसरी बात है कि सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम हैं उनकी डेट कब आएगी, उनके एग्जाम कब होंगे, डेट डिसाइड कब होगी। और जो चौथी बात है वो बहुत अच्छी बात है कि 5 नंबर हैं जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हैं, 2.5 नंबर हैं, वो नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम संक्षिप्त में इन 4 चीजों पर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है वो कब तक आएगा। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो अब तक चेयरमैन नहीं थे, इसलिए ये विलंब था। चेयरमैन की नियुक्ति हो गई तो ये 5 नंबर का फैसला बहुत जल्दी आएगा। 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित हो गई, तो संभवतः ये फैसला 1 जून से पहले आएगा और कन्फर्म आएगा। ठीक है। तीसरी जो बात है, जब तक 5 नंबर का फैसला नहीं होगा तब तक HSSC का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ना TGT का आएगा, ना स्थावन ग्रुप का आएगा, ना D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो सबसे जो पहला कदम है, जो पहली सीढ़ी है, वो 5 नंबर का फैसला है। तो ये फैसला आपको ये लगा लो कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव हैं, उनका समापन होते ही आपको 1 जून से पहले ये फैसला आएगा। ठीक है, और ये फैसला पॉजिटिव आएगा, बच्चों के हित में आएगा, ये भी लगभग हम कह सकते हैं। फायर ऑपरेटर वाले जो कैंडिडेट हैं, जो 2000 कैंडिडेट हैं, उनका प्रोटेस्ट कहीं न कहीं एक पॉजिटिव दिशा में प्रयास है, सकारात्मक दिशा में प्रयास है। जब इन्होंने पंचकुला से करनाल तक इन्होंने पैदल मार्च किया, अर्धनग्न अवस्था में जब पैदल मार्च किया, तो इनको माननीय CM साहब ने बुलाया और वहां मंत्रणाएं हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, बातें हुई। तो बच्चों ने यही पक्ष रखा कि राजस्थान में भी इस तरह की एक भर्ती निकली हुई थी। वहां सभी जितने भी इंस्टीट्यूट थे जहां से उनके डिप्लोमा थे, जहां से उन्होंने डिप्लोमा डिग्री ली थी, उनको कंसिडर किया गया था। तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं, हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं। ठीक है, तो माननीय CM साहब ने कहा है कि 25 मई के बाद जो भी फैसला होगा तुम्हारे साथ हम बैठ के मीटिंग करेंगे और सकारात्मक पक्ष में तुम्हारा परिणाम आएगा और तुम्हारी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी। तो ये भी एक खुशी की बात है। तीसरी जो बात है कि बचे हुए C ग्रुप एग्जाम, जब उच्चाधिकारियों से बातें हुई हैं, ठीक है, माननीय CM साहब से बातें हुई हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि 25 मई लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया, बहुत जल्दी जो सारी प्रक्रिया हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 5 नंबर का फैसला भी आएगा। फायर जो ऑपरेटर के जो कैंडिडेट हैं, जो परेशान हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी और 25 मई के बाद जो C ग्रुप के बचे हुए एग्जाम हैं उनकी डेट घोषित होगी। अब हम विशेष बात करते हैं, चर्चा करते हैं 5 नंबर नहीं हटेंगे। तो अभी चुनावों का दौर कह सकते हो, चुनावों का माहौल कह सकते हो कि पूर्व जो CM माननीय खट्टर साहब ने कहा है कि हम 5 नंबर नहीं हटाएंगे। और ये तो दिखाई दे रहा है हमें, ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि यदि 5 नंबर हटाने होते तो ये रिजल्ट तो कभी के आ चुके होते। ये डेट पर डेट तो कभी नहीं लिखती। मोटी बात यह है कि हमारी सरकार तो 5 नंबर नहीं हटाना चाहती। तो खट्टर साहब ने यही कहा है कि जो बच्चा जिसकी एनुअल जो इनकम है वो 1,80,000 से नीचे है, हम उनको 5 नंबर देंगे। सीधी सी बात है कि 5 नंबर नहीं हटाए जाएंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि गरीब बच्चों को जैसे हम 5 नंबर नहीं हटाएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि यदि 5 नंबर हटते हैं तो C ग्रुप कहीं न कहीं खटाई में पड़ता है, क्योंकि वो 4 गुना वाली जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं विवादास्पद होगी, उसमें विवाद होंगे। क्योंकि 4 गुना का मतलब ये है कि उनको 5 नंबर दिए गए हैं, और 5 नंबर दिए गए हैं तो 5 नंबर देने के बाद जो बच्चे 4 गुना में आए हैं, जब उनका एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट में कहीं न कहीं दिक्कत आनी है। क्योंकि जब 5 मार्क्स हटने हैं तो C ग्रुप भी खटाई में पड़ सकता है। इसलिए समय कम है, विधानसभा चुनाव है, और समय के अभाव में, अल्प समय के कारण
5 नंबर नहीं हटेंगे, 5 नंबर जायज़ बच्चों को दिए जाएंगे, गरीब बच्चों को दिए जाएंगे। ये सरकार की मैं अच्छी मंशा मान सकता हूँ, ये अच्छी मंशा है कि 5 नंबर नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि 25 मई कह सकते हो या फिर 4 जून को रिजल्ट, 8-9 जून को जो आचार संहिता हटनी है, उसके बाद जून में तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होना है। और विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, 40,000 है, 50,000 है, 38,000 है, जो भी है वो बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली हैं। तो मैं सभी को यही साथियों को कहूँगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करें, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, कोई ऑनलाइन क्लासेज लें, लगातार अपनी तैयारी को अपडेट रखें। जो तैयारी आपने की है, जिस तैयारी में आपने समय जाया किया है, समय को बर्बाद किया है, खराब किया है, ये कह सकते हैं। और अब यदि आप तैयारी को छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोला, हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ जीवन में चाहे सब कुछ, लेकिन जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रख। तो सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद। चश्मा मैंने इसलिए लगा रखा है कि कल मक्खी ने काट लिया, इसलिए मैंने ये चश्मा लगा रखा है। इसका मजाक मत बनाना। सभी साथियों को धन्यवाद।